नमस्ते दोस्तों और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली लेकिन बहुत ज़रूरी बात समझने वाले हैं। हमारी इच्छा शक्ति की बैटरी सुबह तो एकदम फुल चार्ज रहती है, पर शाम के 5 बजते बजते ये खत्म क्यों हो जाती है? कभी ऐसा लगा है कि सुबह 8 बजे वाला इंसान और रात 8 बजे वाला इंसान दो बिल्कुल अलग-अलग लोग हैं। सुबह एनर्जी से भरपूर और रात को सोफे से उठने तक का मन नहीं करता। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। चलिए आज इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, सुबह हम कितने फोकस्ड, पेशेंट और डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, और शाम होते होते डिस्ट्रैक्टेड, इरिटेबल और इम्पल्सिव बन जाते हैं। आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आता क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में, जिसे हम कह सकते हैं विल पावर बैटरी या इच्छा शक्ति की बैटरी। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। साइकोलॉजी की भाषा में इसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारी जो विल पावर है या सेल्फ कंट्रोल, वो लिमिटेड है। मतलब ये कोई ऐसा कुआं नहीं है जिससे जितना चाहो पानी निकाल लो, बल्कि ये एक तरह का टैंक है जो धीरे धीरे खाली होता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपने फोन की बैटरी। सोचिए, हर सुबह हमारी विल पावर की बैटरी भी 100% चार्ज होती है, एकदम फुल, दिन भर की सारी चैलेंजेस के लिए तैयार। और फिर दिन भर हम जो भी करते हैं, सेल्फ कंट्रोल का हर एक काम इस बैटरी को थोड़ा थोड़ा करके ड्रेन करता है। जैसे ऑफिस में किसी ने डोनट्स ऑफर किए और आपने मना कर दिया, थोड़ी बैटरी गई। किसी मुश्किल काम पर फोकस करने के लिए खुद को फोर्स किया, थोड़ी और बैटरी गई। गुस्सा आया पर आपने इसे कंट्रोल कर लिया और बैटरी ड्रेन हुई। हर छोटे बड़े काम में ये एनर्जी लगती है। तो सवाल ये है कि आखिर हमारी ये बैटरी जाती कहाँ है? कौन सी चीज़ें इसे सबसे ज़्यादा ड्रेन करती हैं? कुछ तो हमें पता है, पर कुछ ड्रेनर्स तो ऐसे हैं जिन पर हमारा ध्यान तक नहीं जाता। देखिए, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ऑब्वियस हैं। जैसे अगर कोई डाइट पर है या कोई बहुत ही बोरिंग सा काम पूरा करना है, तो हमें पता है कि इसमें दिमागी मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है। लेकिन असली खेल तो उन चीज़ों का है जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। सबसे ज़्यादा बैटरी तो वही काम खाते हैं। तो हमारी मेंटल एनर्जी आखिर जाती कहाँ है? जरा इस पर नजर डालिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 40% सिर्फ फैसले लेने में चला जाता है। छोटे बड़े हर तरह के फैसले। उसके बाद आता है इमोशंस को रेगुलेट करना और टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना। ये भी हमारी काफी एनर्जी ले लेते हैं। और हाँ, हर काम बराबर एनर्जी नहीं लेता। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, ये तो ऑटोमेटिक है, इसमें लगभग 0 एनर्जी लगती है। लंच में क्या खाना है ये सोचना थोड़ी एनर्जी लेता है। लेकिन किसी के साथ हो रही बहस से खुद को रोकना, ये बहुत हाई कॉस्ट काम है, इसमें बहुत ज्यादा विल पावर लगती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब ये बैटरी लो हो जाती है, मतलब लो पावर मोड में चली जाती है, तो होता क्या है? हमारे बिहेवियर पर, हमारे फैसलों पर इसका क्या असर पड़ता है? ये आंकड़ा देखिए, ये काफी कुछ बताता है। खाने पीने से जुड़े जितने भी गलत फैसले होते हैं, उनमें से 65% शाम को होते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक हमारी विल पावर बैटरी लगभग 0 पर आ चुकी होती है। और जब बैटरी लो होती है तो क्या क्या होता है? हम इम्पल्सिव शॉपिंग करने लगते हैं, जरूरी काम को टालते रहते हैं, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन जल्दी आता है, और हम हमेशा सबसे आसान ऑप्शन चुनते हैं, भले ही वो हमारे लिए बेस्ट ना हो। कई बार तो ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिनका बाद में सिर्फ पछतावा होता है। इसी को कहते हैं डिसीजन फटीग, यानी कि फैसले लेते लेते थक जाना। और ये कोड इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताता है कि डिसीजन फटीग ही वो वजह है कि एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद अच्छे अच्छे लोग भी गलत चॉइस कर लेते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? हम इस बैटरी को मैनेज कैसे करें? देखिए, इसका कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। इसका जवाब है अवेयरनेस में, जागरूकता में। सबसे पहला कदम तो यही है कि हम ये समझें कि हमारी एनर्जी आखिर जा कहाँ रही है। तो आगे का रास्ता बस इन 3 स्टेप्स में है। पहला, आइडेंटिफाई कीजिए, पता लगाइए कि दिन में आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होती है। दूसरा, नोटिस कीजिए, उस फीलिंग को पहचानना सीखिए जब आपकी विल पावर बैटरी लो होने लगती है। और तीसरा, प्लान कीजिए, अपने सबसे इंपॉर्टेंट फैसले उस वक्त के लिए रखिए जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो, मतलब ज्यादातर लोगों के लिए सुबह के वक्त। तो अब जब ये पता चल गया है कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक बैटरी की तरह, तो सवाल ये है कि कल के दिन आप इसे कैसे खर्च करना चाहेंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।